नहीं लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर राजा मेहदी हसन, चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। अभी हम बात करेंगे ECP के हवाले से। ये एक ऐसा तरीक़ेकार है बगैर ऑपरेशन के जिसमें दिल के मरीजों का इलाज किया जाता है। मरीज़ को बेहोश नहीं किया जाता, कोई सर्जरी नहीं की जाती, कोई किसी किस्म का इंटरवेंशन नहीं की जाती इसमें। तो ऐसे मरीज़ जो रिलक्टेंट है बाईपास ऑपरेशन के लिए, या उनका बाईपास मुमकिन नहीं है किसी भी वजह से, एंजियोप्लास्टी मुमकिन नहीं है, या वो खुद भी करवाना चाहते, या उनके दिल की पोजीशन ऐसी है कि दिल बहुत ज़्यादा फैल चुका है, या दिल की शरीयानें बहुत ज़्यादा तंग है, तो ऐसे मरीज़ आइडियल है ECP के लिए, जिसका मतलब है कि एनहेंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, यानी इसमें प्रेशर के ज़रिए जो आपकी शरीयानें होती हैं वो खुलती हैं। और इस दौरान क्या होता है कि कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं, और इस दौरान कुछ कोलेटरल्स, यानी छोटी छोटी शरीयानें और बनती हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसको नेचुरल बाईपास भी कहते हैं। और इंटरनेशनली ये हमारी जो FDA अप्रूव्ड है, हमारी अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने, यूरोपियन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने इसको अप्रूव किया हुआ है, और बेताशा मरीज इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये जो अमराज़ क़ल्ब के मायूस और परेशान मरीज़ है उनके लिए उम्मीद की किरण है। और एक दफ़ा कम अज़ कम आपको ज़रूर आजमाना चाहिए कि ये देखें कि ये कितनी एक मैजिक है। और ऐसे मरीज़ जो बाईपास और उसके उम्मीदवार है वो एक दफ़ा करा के देखें। बल्कि अक्सर हमारे जो ममालिक हैं, जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले में, वहाँ पे अगर किसी को बाईपास से रिकमेंड हुआ भी है तो वो कहते हैं पहले आप अपना एक दफ़ा ये थेरेपी करवाएं, ECP और कीलेशन थेरेपी आप पहले करवाएं, उसके बाद फिर सेकेंड फेज में वो लोग किसी सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। अभी हमारे पास एक पेशेंट जो कराची में ये आर्मी में काम करते थे, शफकत नाम है इनका, तो ये इसी इलाके में इनका गाँव भी है। तो ये हमारे पास, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने दिखाया, इनको चेस्ट पेन हो रही थी, इनको ब्लॉकेज है इनमें काफ़ी शरीयानों में इनकी, जो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही थी, काफ़ी इन्होंने दिखाया लेकिन आराम दिया। आज इनका माशाल्लाह, क्योंकि ये इसमें 35 सेशन किए जाते हैं, 1 घंटे का सेशन होता है रोज़ाना, तो आज इनका 32वां सेशन है। तो आइए हम चलते हैं शफकत साहब के पास, तो उनसे पूछते हैं कि कैसे थे। अस्सलाम वालेकुम शफकत साहब, आज आपका माशाल्लाह 32वां सेशन है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको जब रिकमेंड हुआ था आपको प्रोसीजर, आपको सर मैं 22 जून 2022 को मतलब छठे महीने में मेरा चेस्ट पेन की वजह से एंजियोग्राफी हुई थी, मैंने चेक करवाया था रावलपिंडी अस्पताल में। तो यहाँ पे उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी की है, उसके बाद मेरे एंजियोग्राफी के दौरान स्टेंट डाल दिया था। तो स्टेंट डलवाने के बाद भी जो है ना मुझे दर्द नहीं आ रहा था, ना मेरे से चला जा रहा था और ना मैं सो सकता था। मैं सिर्फ वो राइट साइड पे जब भी दर्द होता था राइट साइड पे मैं करवट दे के सोता था, तो मुझसे कोई काम भी नहीं होता था। फिर मैं कराची गया, कराची में मैंने वहाँ पे जो जिना के साथ कार्डियो अस्पताल है वहाँ भी चेक करवाया, टेस्ट करवाया मैंने, वहाँ से दवाई ली, लेकिन फिर भी नहीं आराम आया। फिर मैंने नेट पे मैंने सर्च किया, तो डॉक्टर मेहदी हसन साहब का जो सर्च किया इन्होंने, तो यहाँ पे मैं आया इस्लामाबाद में। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 7 यहाँ पे चेक करवाया, इन्होंने मेरे टेस्ट किए, ये ECP मेरा एडवाइस किया। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 7 सेशन हुए थे, तो मुझे उसमें फ़र्क आना शुरू हो गया। तो मैं उसमें रोज़ाना का मैं यहाँ पे इस्लामाबाद ये 11 में जाहिर मार्केट में रहता हूँ, वहाँ पे मेरे अपने मकान है, तो वहाँ से मैं तकरीबन 3 किलोमीटर चल के आता भी हूँ और जाता भी हूँ, मतलब ये 6 किलोमीटर बन जाते हैं। तो अभी 7 सेशन हुए तो मुझे आराम आना शुरू हो गया था। अभी मैं माशाल्लाह से
मेरे कोई दर्द नहीं होता है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो अभी आप ये पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं, चलने फिरने में कोई चेस्ट पेन नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, सांस नहीं फूलता? अभी ठीक, मैं तकरीबन वो नहीं, मैं सारा दिन अभी चलता रहता हूँ घर में। पहले मैं थोड़ी देर चलता था, दर्द होता था, लेट जाता था, लेकिन अभी मैं तकरीबन। चलें जी, माशाल्लाह, बड़ी खुशाइन बात है। तो आपकी, आप जो हमारे नाजरीन जो आपको देख रहे हैं, तो उनको आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे जिनकी अगर ज़रूरत है, किसी को बाईपास की या एंजियोप्लास्टी की या कोई ऐसा प्रोसीजर सर्जिकल, आप ईसी की मतलब या कोई क्या एडवाइस करना चाहेंगे उनको, क्या मशवरा? सर मैं तो यही कहूँगा, आप जो है ना, शफा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। बाकी जब डॉक्टर साहब के पास आए, मेहदी हसन साहब के पास, तो इंशाल्लाह जो है ना, ये इनके पास आके इंशाल्लाह शफा अल्लाह ने देनी है, इनके हाथों में भी शफा है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, बिल्कुल। चलें जी, बहुत शुक्रिया जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी बात का। जिस तरह देखा मेरे मज़दूर सामीन आपने कि जिस तरह शफर साहब आ रहे हैं, इसी तरह सारा दिन हमारे पास कोई लोग गुजरात से आ रहे हैं, कोई गुलवाल से, मियांवाली से, लाहौर से, कराची से, सखर से, इस तरीके से लोग आके शिफायाब हो रहे हैं। और यकीन करें कि ये एक इंतहाई बेज़रर और इंतहाई फ़ायदेमंद एक इलाज है जो बग़ैर ऑपरेशन, बग़ैर सर्जरी के किया जाए। तो एक दफ़ा कम अज़ कम आजमाने में कोई हर्ज नहीं हो। और ऐसे पेशेंट मैं समझता हूँ बेहतरीन टारगेट है या बेहतरीन उनके लिए इंडिकेशन है, जो एक तो बाईपास जिनका मुमकिन नहीं है और वो किसी वजह से कराना नहीं चाहते, या दिल उनका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये इंजेक्शन फ्रैक्शन जिसको कहते हैं 20-25% आ गई है, या ओल्ड एज यानी बुढ़ापे की तरफ जो लोग गामजन होते हैं, 60 साल या उससे ज़्यादा के लोग हैं, उनके ऊपर ट्रिपल वेसल डिसीज़ है, तो वो लोग आइडियल है, वो लोग उनके लिए बेस्ट है बगैर सर्जरी के, बगैर उसके। या ऐसे लोग जिनकी शरीयानें बहुत ज़्यादा तंग है, या उनको, या ऐसे लोग भी जिनको कोई तकलीफ नहीं भी है लेकिन वो रिस्क फैक्टर मौजूद है, उनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है और चेस्ट पेन रहती है और शरीयानें उनकी तंग है, तो ऐसे लोग मैं समझता हूँ कि आइडियल है। वो कहते हैं ना, हिस्से माते कदम के तौर पे बिफोर टाइम, यानी कॉम्प्लिकेशन के बगैर ही वो लोग अपने आप को बीमारियों से या दिल की बीमारियों से बचा सकते हैं। देखिए, ये अगर बीमारी एक दफ़ा लग गई तो ये फिर आपका जान छुड़ाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि बगैर ऑपरेशन के, बगैर सर्जरी के प्रोसीजर अपना करवाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।